हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेई मेंस 2024 को 8 अप्रैल को इवनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन सिंपल है, आपसे क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। कार्बोएनायन की आपसे क्या पूछ रहा है? स्टेबिलिटी पूछ रहा है आपसे। तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते थे? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। कार्बोएनायन की भी स्टेबिलिटी वैसे नहीं चेक करेंगे, उसका अपोजिट हो जाता है। कार्बोकटायन के 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, कार्बोएनायन के 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो जाता है। अब ये तो हमें पता है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी थ्री डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बट यहाँ पे ये वाली रूल को लगाना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी सेम है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी है। सब जगह हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सेम ही है। हाइब्रिडाइजेशन सब जगह सेम है, तो सब जगह क्या है? अगर हम देखोगे तो 1 2 1 2 1 2, सब जगह से क्या हो? 2 2 2 डिग्री है, ये भी 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 2 डिग्री है, सब तो 2 डिग्री ही है। बट यहाँ पे जो रूल लगने वाला है वो लगने वाला है, आपको पता होगा कि अगर हमें एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, फिर आते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे अनस्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स का मतलब जो साइक्लिक हो, जो प्लेनर हो, ठीक है, उसके बाद कंजुगेशन हो, और उसके बाद 4n पाई प्लस 4n+2 पाई इलेक्ट्रा रखता हो। ये एंटी एरोमेटिक में केस में क्या है? यही होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4n के जगह 4n+2 पाई के जगह 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो वो क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक। इनके अलावा कोई और केस दिखेगा तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक भी रूल फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो पहला कंपाउंड दिया हुआ है ये अब बात आती है, ये देखो, तो ये हमारे पास क्या है? साइक्लिक है, देखो क्लोज है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा पाई। कंजुगेशन का मतलब पाई सिग्मा देखना, तो पाई सिग्मा लोन पेयर है, पाई सिग्मा, इस तरह से देखो तो है। कंजुगेशन भी है, लेकिन इसके पास नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना है? तो एक, और जो इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करने लगता है उसको अभी हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन में ही काउंट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो जाता है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो यही हमारा पहला ए है। बी हमारे पास देखो ये है। अब ये देखो, इसमें ना तो साइक्लिक तो है, प्लेनर नहीं है ये। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 है, प्लेनर नहीं है ये, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है तो इसकी जो स्टेबिलिटी होगी ए से तो ज़्यादा होगी, ठीक है, बी का स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाला कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाला भी देखो साइक्लिक है लेकिन प्लेनर नहीं है ना, तो इसके अंदर कंजुगेशन है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये भी हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है।
और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। अब ये भी हमारा क्या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होगा, यानी कि सी की भी स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी, ए से ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास है ये कंपाउंड है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले लो चाहे लोन पे ले लो, ये यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन भी है, पाई सिग्मा लोन पेयर पाई लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा पाई। अब देखो ये कंजुगेशन है, अब कंजुगेशन में होने की वजह से अब देखो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3, 3 दूनी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो ये वाला चौथा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का, यानी कि डी की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी ना। यहाँ पे आते हैं, डी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया। ये दोनों क्या है हमारे पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये हमारे पास क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो डी तो सबसे कम हो जाएगा, मतलब ए सबसे कम हो जाएगा और डी हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ए सबसे कम और डी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, सबसे ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ पे बी है, यहाँ पे। तो इस तरह से तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बिना कुछ किए आप ऑप्शन 4 लगा दोगे। अब अगर बी और सी में कंपेयर नहीं कर पा रहे हो तो भी आप ऑप्शन 4 लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बी और सी में भी हम बताएंगे कि कौन सा ज़्यादा होगा। तो सी की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी बी की स्टेबिलिटी से। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, sp3। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो क्या आएगा, sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ, और यहाँ पे 120 के आसपास बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 109 डिग्री बनने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 109 डिग्री बनने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बनने की वजह से यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आ जा रहा है, और एंगल स्ट्रेन आने की वजह से ये वाला कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है इससे, यानी कि सी की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा हो जाएगी, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपको देखो ए, डी और बी और सी में, तो ये रूल लगा देने से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक वाले रूल लगाने से भी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। देखो इस तरह से डी आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चे ने, मैंने जब एक क्वेश्चन पोस्ट किया था तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर थर्ड कर रहे थे। थर्ड कैसे हो जाएगा, डी के बाद ए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है ना, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना रहा है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है। इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जिसकी वजह से एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहीं पे भी बनेगा तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। कभी भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं बनेगा, अगर बन रहा हो तो बहुत ही हाईली इनस्टेबल होगा, और तुरंत वो किसी न किसी स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बिहाफ पे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।